गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने सर्कल चैप्टर की थियरी कंप्लीट कर दी थी, तो जरा उसके सम भी देखे। तो स्टूडेंट, सर्कल चैप्टर के अंदर आप लोगों को पहले तो सर्कल के अंदर कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने का सम पेपर में आ सकता है। सेकंड नंबर, रेडियस फाइंड करने का सम आ सकता है, या तो डायामीटर फाइंड करने का सम आ सकता है, या तो स्टूडेंट उसके अंदर कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करने का सम पेपर के अंदर आ सकता है। लाइक मैंने आपको ये असाइनमेंट सेंड की है, उसमें से स्टूडेंट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। असाइनमेंट की प्रिंट आपके पास है, आपको उसको कंसीडर करनी है और हम लोग सम करेंगे। लाइक इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़े और करेंगे स्टूडेंट। अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखोगे तो बाकी के सारे सम, कभी कोई भी आंसर फाइंड करना हो आप इजीली कर पाओगे। और लगभग स्टूडेंट मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि भाई पेपर के अंदर ऐसा एक सम कंपल्सरी प्रेजेंट होता ही है। लाइक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखे स्टूडेंट, कि भाई ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल P20। हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट, कि भाई ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल P20 if AB is equal to 32, if AB is equal to 32, then find the distance of AB from the center। तो भाई AB 32 है, हमें कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। बराबर है स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो भाई एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर कौन सा लेंगे स्टूडेंट, P लेंगे। लाइक इस सर्कल, इसका सेंटर P, ए बी हमारी कॉर्ड। आप भी मेरे साथ में स्टूडेंट फिगर बनाओगे। तो भाई सर्कल बनाएंगे, सर्कल का सेंटर P लेंगे और इसके अंदर एक ए बी कॉर्ड बनाएंगे स्टूडेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये कॉर्ड AB का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लाइक स्टूडेंट पहले PM को जोड़े, ऐसे ही करें, पहले तो PM बनाएंगे और ये PB को जोड़ेंगे। तो भाई एक परपेंडिकुलर बनाएंगे स्टूडेंट PM। हर बार पहले फिगर बनाओ, तो भाई PM परपेंडिकुलर AB बनाएंगे। बना दी फिगर। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी हमें, अब देखो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस मतलब आपको PM फाइंड करना है। सेकंड नंबर अगर आए कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो, तो स्टूडेंट MB फाइंड करेंगे, उसको डबल करेंगे तो AB होगा। और थर्ड नंबर में आपको अगर रेडियस फाइंड करनी है तो स्टूडेंट PB फाइंड करना, और डायमीटर फाइंड करना है तो भी आपको PB फाइंड करना पड़ेगा। और PB यानी कि रेडियस को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कभी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी रेडियस, कभी सर्कल P20, P का मतलब वो उसका सेंटर है और ये 20 मतलब वो सर्कल की रेडियस है। तो ये 20 को हम लोग रखेंगे स्टूडेंट PB के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे स्टूडेंट, PB। जो भी रेडियस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट हो स्टूडेंट, हम लोग वो रेडियस को PB के ऊपर रखेंगे। कहां पर रखेंगे भाई, PB के ऊपर। अब हमारे पास दूसरी एक और चीज समझ लो, कॉर्ड की लेंथ 32 है। तो स्टूडेंट जब भी कॉर्ड की लेंथ प्रेजेंट हो उसको तुरंत हाफ कर देना, आधी कर देना। चलो 32 का आधा कितना होगा, 16। वेरी गुड। तो 16 तुरंत हमें MB के ऊपर रखना है। किसके ऊपर रखना है स्टूडेंट, MB। यानी कि देखो
रेडियस ऑलवेज किसके ऊपर रखेंगे, पीबी के ऊपर। अगर कॉर्ड की लेंथ प्रेजेंट हो तुरंत उसको आधी कर देंगे। देखो 32 का आधा कितना होगा 16, और उसको हम लोग किसके ऊपर रखेंगे भाई, एमबी के ऊपर रखेंगे। रख दिया स्टूडेंट हम लोगों ने। चलो अब सम कैसे करेंगे, पहले कॉर्ड के ऊपर ध्यान रखो आप लोग। एक सम समझ गए, बाकी के सारे सम आपके लिए एकदम इजीएस्ट बन जाएगा। सबसे फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट, हमने पीएम बनाया, मतलब सबसे फर्स्ट लिखेंगे कि लेट पीएम परपेंडिकुलर एबी, बराबर है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट ये सब जब भी पेपर में आएगा कि भाई कोई भी चीज फाइंड करनी हो इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और इसमें से एक फॉर्मेलिटी है तो भाई सबसे पहले लिखेंगे लेट पीएम परपेंडिकुलर एबी। क्लियर। अब सेकंड नंबर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो एबी के ऊपर से हमने एमबी फाइंड किया, डायरेक्ट 16 रख दिया, उसको भी हमें फाइंड करना है। एबी हमारा 32 था, एमबी के ऊपर 16 रख दिया, वो हमें फाइंड करना है। यानी स्टूडेंट जब भी एबी प्रेजेंट हो पहला काम हम लोग करेंगे एमबी फाइंड करने वाला। तो क्या लिखेंगे, एमबी इज इक्वल टू एबी अपॉन 2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। चलो एमबी मिल गया स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ में इतना लिख दोगे, यानी कि हमारा काम होता जाए और टाइम भी ना बिगड़े। पहले आप इतना लिख दो। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, लेट पीएम परपेंडिकुलर एबी। सेकंड नंबर में क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एमबी इज इक्वल टू एबी अपॉन 2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। चलो अब स्टूडेंट कुछ फॉर्मेलिटी है, हर बार हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पहले तो ये पता होना चाहिए कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, मतलब हमें पीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, पीएम। अब थोड़ी फॉर्मेलिटी आएगी जो हर एक सम के अंदर करनी है। लाइक देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्राइंगल बना पीएमबी, और इसमें एंगल है कितनी डिग्री का है भाई, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे भाई इन ट्राइंगल पीएमबी एंगल M is equal to 90 according to Pythagoras theorem। आप देख लो पहले पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट ये फॉर्मेलिटी है, हर बार आपको करनी है, ये भी फॉर्मेलिटी है, हर बार आपको करनी है। अब फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस का फॉर्मूला है, देखो ये राइट एंगल है तो इसमें ये पीबी हाइपोटेन्यूज बनेगी। हर बार आपको यही फॉर्मूला रखना है कि देखो क्या करेंगे, पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर यूज कर चुके हो, बट मुझे पता है आपको नहीं आता है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हर बार चाहे आपको कुछ भी फाइंड करना हो, पीबी फाइंड करना हो, पीएम फाइंड करना हो या एबी फाइंड करना हो, फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होगा कि भाई पीबी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू रखें। चलो पीबी यानी कि 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो पीएम की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो पीएम स्क्वायर प्लस एमबी यानी कि क्या लिखेंगे स्टूडेंट 16 स्क्वायर। चलो 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई 400 इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना भाई स्टूडेंट 256। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें पीएम फाइंड करना है, इसको उठाकर इधर लाएंगे। तो स्टूडेंट इसको उठाकर इधर लाएंगे, प्लस है तो ऑलवेज क्या होगा भाई माइनस। यानी नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई पीएम फाइंड करना है तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256। स्टूडेंट जब माइनस होता हो तो ऑलवेज ग्रेटर में से ही स्मॉलर को माइनस करना है।
कि भाई इसको उठाकर इधर ले जाते हैं, ये प्लस है, इधर आएगा क्या होगा भाई माइनस, बराबर है स्टूडेंट। यानी कि जब यहाँ पर लिखे डायरेक्ट लिखेंगे भाई pm स्क्वायर बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्लियर। चलो ये दोनों का माइनस करो तो pm स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 144, ये सारे स्क्वायर मैंने आपको लिखवाए स्टूडेंट। चलो 144, अब इसका देखो इधर स्क्वायर है, हमें तो pm फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर pm इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 का स्क्वायर रूट कितना भाई 12, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब लास्ट में क्या लिखेंगे तो भाई सो द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज कितना है स्टूडेंट हमारा 12, ये फर्स्ट सम है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो भी सम होते हैं वो सारे सम आपको होमवर्क में करने हैं, होमवर्क में करोगे तो आप मास्टर बनोगे, बाकी के सम इजीली कर पाओगे। तो पहले फर्स्ट सम पूरा कर लो, फिर हम लोग सेकंड सम के अंदर जाए। चलो हो गया भाई ये सब सेम सब सारे हमें करने हैं। चलो स्टूडेंट सेकंड नंबर की क्वेश्चन के अंदर जाए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फिगर भी यही बनाएंगे। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछे कि भाई AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल P25, कभी AB is a chord of circle P25 if AB is equal to 48। चलो स्टूडेंट सबसे पहले फिगर बनाएंगे। चलो एक सर्कल बनाओ, सर्कल का सेंटर P ले लो, अभी मेरे साथ में काम करोगे भाई, बराबर है। एक सर्कल बनाओ, चलो सर्कल का सेंटर P ले लो, ले लिया। चलो AB एक कॉर्ड बनाओ स्टूडेंट, मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बना देता हूं, यानी कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो फिर से मैं फिगर बना देता हूं, थोड़ा बड़ा सर्कल बना देता हूं। चलो P उसका सेंटर है, AB उसकी एक कॉर्ड है, बराबर है। चलो PM ले लेते हैं, परपेंडिकुलर AB PB को भी छोड़ देते हैं। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर रेडियस कितनी है, सर्कल P25। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई रेडियस यानी कि ऑलवेज उसको किधर रखेंगे भाई, PB के ऊपर। चलो कॉर्ड की लेंथ कितनी है 48, तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला जो भी कॉर्ड की लेंथ हो उसको हाफ कर देना है। चलो 48, तो 48 का आधा कितना होगा भाई 24, उसको किसके ऊपर रखेंगे भाई MB के ऊपर। हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। चलो सेम सम बन गया हमारा,
चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? भाई लेट PM परपेंडिकुलर AB। चलो अब क्या लिखेंगे? तुरंत क्या फाइंड करना है? AB प्रेजेंट हो स्टूडेंट, तुरंत MB फाइंड कर लेना है। तो क्या लिखेंगे? MB इज इक्वल टू AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24, जो हमने पहले से लिखा हुआ रखा है, बराबर है। चलो फॉर्मेलिटी आएगी। अब क्या आएगी स्टूडेंट? आप भी मेरे साथ में लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। लिख डालो पहले लेट PM परपेंडिकुलर AB। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे भाई? MB इज इक्वल टू AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। चलो फॉर्मेलिटी करेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इन ट्राइंगल PMB एंगल M इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? according to Pythagoras theorem चलो फॉर्मूला भी पहले लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। चलो इसके अंदर वैल्यू रखें। PB कितना है भाई? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू PM स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। चलो PM फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, देखो 576 इसको उठाकर इधर लाएंगे, प्लस है तो क्या होगा? माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 625 माइनस 576। चलो आप लोग मिलकर इसका माइनस कर दो। PM स्क्वायर इसका माइनस आएगा 49, देयरफॉर PM इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7। आगे आंसर हमारा तो लास्ट लाइन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो द डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम सेंटर इज 7। कर सकते हैं ऐसे सम कि नहीं कर सकते? बोलो बच्चे लोग, कैसे सम कर सकते हो? हो गया सम। चलो नेक्स्ट सम में जाए। थर्ड नंबर भी सेम सम है। चलो AB इज अ chord। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? AB is a chord of circle P29। चलो पहले फिगर बनाओ, एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर P ले लो। फटाफट काम होना चाहिए। स्टूडेंट समझ में तो आते हैं ना सम कि नहीं आते? समझ में न आए तो मुझे इन्फॉर्म करना है। और सेकंड नंबर, अगर सम समझ में आते हैं तो आप जहां से वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर से, वहां पर नीचे कमेंट सेक्शन आता है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कुछ कमेंट कर सकते हो।
जैसे मैं आपको हर बार अप्रिसिएट करता हूँ, वैसे आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सर को भी अप्रिसिएट करें। तो कभी कुछ कमेंट लिख दिया करो, तो मुझे भी लगेगा कि चलो मेरे स्टूडेंट को वीडियो पसंद आते हैं। चलो थर्ड नंबर फिगर बनानी का है। चलो 29 किसके ऊपर लिखेंगे? पीबी के ऊपर। चलो कॉर्ड की लेंथ चेक करो तो कितनी है? AB इज इक्वल टू 42। तो 42 का आधा कितना होगा? 21। MB के ऊपर क्या लिखेंगे? 21। चलो अब सम करेंगे हम लोग। क्या भाई करेंगे भाई? यहाँ पर देखो इतना तो कॉमन हो गया हर एक सम के लिए। फर्स्ट क्या लिखोगे आप लोग? लिखो लेट PM परपेंडिकुलर AB लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे? MB इज इक्वल टू AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। चलो अब फॉर्मेलिटी करेंगे। इन ट्राइंगल PMB एंगल M इज इक्वल टू 90। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। चलो इसके अंदर वैल्यू रखें PB यानी कितना है? 29 स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। चलो आपको स्क्वायर आते हैं। 29 का स्क्वायर मैंने सारे स्क्वायर लिखवाए हैं। 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841 इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 441। चलो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा भाई? PM स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441, therefore PM square is equal to 400, therefore PM is equal to 20। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? So the distance of chord from center is 20। बोलो अब ये डिस्टेंस फाइंड करने वाले सम कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? चलो स्टूडेंट, कैन यू डू इट दिस टाइप ऑफ सम? यस या नो? कर सकते हो? तो क्वेश्चन नंबर 4 है असाइनमेंट का, वो आपको होमवर्क भी करना है। तब एक क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट में दे देता हूं, बराबर है? देखो क्वेश्चन से ऊपर वाले की तरफ बट मैं सर्कल और कॉर्ड की लेंथ लिखवा देता हूं। फर्स्ट लिखो, कभी फर्स्ट नंबर इन सर्कल P इन सर्कल P17 AB इज इक्वल टू 30। बोलो पूरा क्वेश्चन बना के सम कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? पूरा, और इसका आंसर आएगा। चलो बाजू वाला मैं निकाल देता हूँ, आंसर भी लिख देता हूँ, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आप सम कर सकते। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 8। कितना आएगा भाई? 8। सेकंड नंबर सर्कल P पेंटिंग AB is equal to 32, सॉरी P20 AB is equal to लिखते हैं भाई 24, और आंसर आएगा इसका स्टूडेंट 16। थर्ड नंबर लिखो सर्कल P10 AB is equal to 16, इसका आंसर आएगा 6। चौथा लिखो सर्कल P5 AB is equal to लिखो 8, आंसर आएगा इसका 3।
पांचवा लिखो सर्कल P15 AB is equal to लिखो 24, आंसर आपका आएगा 9। ये 5 सम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करने वाले आपको होमवर्क में करने हैं। 5 सम बोलो कर पाओगे? तो हम लोग दूसरे टाइप के सम में जाए। चलो स्टूडेंट लिख दिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। 4 नंबर होमवर्क में 5th नंबर के अंदर वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो, बराबर है, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 5 सम आपको होमवर्क में करने हैं। चलो 5th नंबर के क्वेश्चन में जाए। The diameter of circle PR is 26। देखो स्टूडेंट, डायामीटर हो तो रेडियस उसकी आधी होती है। 26 का आधा कितना होगा? 13। पीबी हमारे पास रेडीमेड है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है कि भाई द डायामीटर ऑफ सर्कल PR is 26। सेम सम है स्टूडेंट। चलो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक सर्कल सेंटर कौन सा लेंगे? P, बराबर है। डायमीटर ऑफ सर्कल PR इज 26। चलो इसके अंदर एक कॉर्ड बना देते हैं AB। चलो स्टूडेंट PMB बना देते हैं, PB को भी जोड़ देते हैं। डायमीटर है स्टूडेंट हमारे पास क्या है भाई? डायमीटर। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायामीटर को आधा करो तो रेडियस मिलेगी। तो 26 का आधा यानी पीबी के ऊपर कितना रखेंगे भाई? 13 रखेंगे। हो गया काम हमारा। सेकंड देखो आगे क्या है? द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर P इज 12। देखो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस। अब बचा हमारे पास क्या है? PM MB। तो कॉर्ड का डिस्टेंस यानी कि वो क्या बनेगा भाई? PM। तो PM के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट? 12 रखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? ये सम के अंदर फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें कॉर्ड की लेंथ मतलब स्टूडेंट AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? AB कर सकते सेम मेथड, कोई चेंजेस करना नहीं है। सबसे पहले देखो आपको कॉर्ड की लेंथ AB फाइंड करना है। पहले MB मिलेगा, MB को डबल करोगे तो आपको AB मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले जो आगे सम किए हमने वैसे ही ये वाला सम भी करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारी फॉर्मेलिटी देखो क्या लिखेंगे? लेट PM परपेंडिकुलर AB। चलो डायमीटर के ऊपर से हमने PB ले लिया तो क्या लिखेंगे? भाई PB इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। चलो इसके ऊपर 13 ला दिया स्टूडेंट। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हम लोग ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन था उसके अंदर AB प्रेजेंट था, उसको आधा करके MB के ऊपर रखा था। तो हम लोगों ने MB फाइंड किया था। यहाँ पर तो हमें AB की लेंथ नहीं है तो डायरेक्ट सम करेंगे। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? भाई इन अ ट्रायंगल PMB, इन अ ट्रायंगल PMB एंगल M इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
फॉर्मूला भी वो भी लगाएंगे। चलो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया था भाई, पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो पीबी हमारा कितना है भाई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो पीएम पीएम यानी कि कितना है भाई 12 स्क्वायर प्लस एमबी को हमें फाइंड करना है तो एमबी स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर कितना होगा भाई 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एमबी स्क्वायर। चलो एमबी फाइंड करना है कि इसमें से माइनस होगा तो एमबी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 तो एमबी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई 25। ये दोनों का माइनस करो 25 आएगा। मैंने आपको पाइथागोरस की ट्रिपलेट सिखाई है। देखो 30 12 हो तो क्या आने वाला है भाई 5, तो यहाँ पर जो माइनस करो वो 5 का स्क्वायर होगा 25। तो देयरफॉर एमबी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई इसका स्क्वायर रूट 5। चलो एमबी भाई मिल गया स्टूडेंट, एमबी मिला, हमें तो कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर बैठेंगे, एमबी फाइंड करके चले जाएंगे। हमें तो एबी फाइंड करना है स्टूडेंट, अभी हमारा सम पूरा हुआ नहीं है, हमें एबी फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे एबी इज इक्वल टू 2mb, तो 2 into 5 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 10। ये हमारे कॉर्ड की लेंथ आ गई। बोलो ऐसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? सेम सम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायमीटर था, डायमीटर के ऊपर से रेडियस ले ली, फिर पीएम लिया, फिर सेम मेथड से एमबी फाइंड किया और एमबी को डबल किया तो हमें क्या मिली एबी मिल गई। चलो हो गया, उसके नीचे वाला भी सम ऐसा ही है। चलो और एक सम करें यानी कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलो उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ सर्कल पीआर इज 20। चलो स्टूडेंट फिगर बनाओ, फिगर बनाओ भाई, बराबर है, तब तक मैं अपना काम कर देता हूं। फिगर बनाओ, एक सर्कल बनाओ, सेंटर P ले लो, फटाफट सर्कल बनाओ, सेंटर P ले लो। चलो डायमीटर 20 है तो 20 का आधा कितना होगा भाई 10, इसके ऊपर क्या रखेंगे भाई 10। दूसरा क्या है द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8, यानी कि पीएम हमारा 8 है। तो अभी क्या फाइंड करना है भाई फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मेजरमेंट चेंज। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे आप लोग डायमीटर इज इक्वल टू 20। चलो फिर क्या लिखेंगे लेट पीएम परपेंडिकुलर एबी। चलो डायमीटर के ऊपर से रेडियस यानी कि पीबी फाइंड करेंगे, यानी कि पीबी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई 10। फिर ये तो फॉर्मेलिटी है, करो चलो जल्दी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी करो फटाफट। इन अ ट्रायंगल पीएमबी एंगल M is equal to 90 according to Pythagoras theorem। फॉर्मूला भी यही, चलो फॉर्मूला में वैल्यू रखो कब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम यानी कि 8 स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो 10 का स्क्वायर कितना भाई 100 इज इक्वल टू 64 प्लस
MB स्क्वायर, चलो माइनस होगा, MB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो MB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर MB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 6। AB फाइंड करें, AB इज इक्वल टू 2MB, तो 2 × 6 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई हमारा 12 आएगा। बोलो अब कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने वाले सम कर सकते हो भाई आप लोग कि नहीं कर सकते हो? चलो सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो भाई आप लोग। अब द डायमीटर ऑफ सर्कल PR is 52, the distance of chord from the center is 24, in this circle find the length of chord। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, पहले MB फाइंड करोगे तो 10 आएगा और 10 का डबल करोगे तो कितना होगा भाई 20 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 20। बोलो फाइंड कर सकते हो? ऐसे दूसरे सम दो स्टूडेंट डायमीटर वाले बराबर है। आज दो टाइप के सम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक तो सेंटर से डिस्टेंस फाइंड किया, सेकंड नंबर का सम कॉर्ड की लेंथ। तो थोड़े सम आपको होमवर्क भी देता हो, आपको फाइंड करने, तो लिखो फर्स्ट नंबर यहां पर लिखता हूं कभी डायमीटर इज इक्वल टू 50 और स्टूडेंट कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस यानी कि डायरेक्ट PM लिखकर ही दे देता हूं बराबर है। कभी PM इज इक्वल टू 7, इसका आंसर बनेगा, थोड़ा इस साइड में लिखता हूं ताकि अच्छा रहे। कभी नंबर 1 डायमीटर इज इक्वल टू 50, PM इज इक्वल टू 7 और आंसर बनेगा इसका MB मिलेगा आपको 24 और AB होगा आपका 48 बराबर है। MB आपको 24 मिलेगा, AB होगा आपका 48। चलो सेकंड नंबर लिखो डायमीटर इज इक्वल टू 58, फिर PM इज इक्वल टू लिखो 20। आपको आंसर में MB मिलेगा स्टूडेंट 21 और AB आपका होगा 42। थर्ड नंबर लिखो डायमीटर इज इक्वल टू 52, फिर PM इज इक्वल टू लिखो 10 और आंसर आपका बनेगा MB मिलेगा आपको 24 और आपका AB होगा 48। चलो नेक्स्ट 4 नंबर लिखो डायमीटर इज इक्वल टू 30 वाला कोई सम नहीं है भाई। डायमीटर 30, PM 9, आंसर में MB आपका बनेगा 12 और EB आपका होगा 24। लास्ट लिखो 5th नंबर डायमीटर इज इक्वल टू 40 लिखो 40, PM लिखो 12, आंसर में
MB आएगा आपका 16 और EB आपका होगा 32। ये 5 सम, 5 ये 5 वो, 10 सम होमवर्क में करो। कल की वीडियो में हम लोग आगे के सम देखेंगे, बराबर है। यानी कि हमारे 7 नंबर के सम कंप्लीट हुए। 7 नंबर तक स्टूडेंट 8 नंबर का सम भी 8 नंबर का सम भी आप लोग कर सकते। देखो इसमें डायरेक्ट 20 है, बराबर, डायमीटर नहीं है, कॉर्ड की लेंथ रेडियस 20 और डिस्टेंस 21 कर सकते हो। तो 8 नंबर भी होमवर्क में करना है, 9 नंबर भी होमवर्क में करना है, 10 नंबर तक सम आपको कंप्लीट कर देना, बराबर है। उसमें भी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है और रेडियस रेडिमेड, इधर डायमीटर नहीं आएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट पहले ये वाला PM परपेंडिकुलर रहेंगे और फिर इधर से आपका सम स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है। इतना कर पाओगे तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, बराबर है। जो भी सम होमवर्क में दिए आपको होमवर्क की नोटबुक के अंदर करने हैं, उसके फोटो मुझे मेरे पर्सनल चैट के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करने। नीचे अपना नाम लिखा हुआ होना चाहिए, शायद आप कोई भी नंबर से सेंड करते हो, आपका नाम मेरे अंदर सेव न हो तो मुझे कैसे पता चले किसने होमवर्क सेंड किया है। यानी कि कंपलसरी अपना नेम लिखना है। क्लियर? आज इतना रखते। गुड बाय स्टूडेंट, घर में सेफ रहो, सुरक्षित रहो। गुड बाय।